नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है और मतलब काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है। फिर भी मुझे विश्वास है कि आप पूरी तैयारी में लगे हुए हो और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था एक कि आप जो हैं आपका जो रेस्पॉन्स है वीडियोस पर वो लगभग लोग डाउनलोड करके देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ऑनलाइन ही वीडियो को देखें। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में 2-3 सवाल यहाँ से पूछते ही पूछते हैं। और थोड़ा ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि थोड़ा लंबा भी है, लेकिन फिर भी हम जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके में जो ये टॉपिक है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो महात्मा गांधी की भूमिका है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जितने वीडियोस में मुझसे कवर होता है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारा जो गांधी की भूमिका है, यहाँ से आपके कोई प्रश्न नहीं छूटे और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सेकंड ग्रेड में कवर हो जाए। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी में आपके लिए ये काफ़ी कारगर होगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और वीडियो को लगातार देखें तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। तो ये गांधी की जो भूमिका है, तो आपको पता ही है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ। ये आपको पता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के 4 पुत्र हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी, ये आपको पता ही है, नॉर्मल चीज़ है। प्रथम महायुद्ध, वहाँ पर मैं आपको पंच करूँगा, क्लिक करूँगा जहाँ से एग्जामिनर आपको घुमाता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए। बाकी तो ये नॉर्मल बातें चल रही है तो आपको ध्यान देना ही है। प्रथम महायुद्ध, देखो महात्मा गांधी का जो, देखो कई बार कथन सत्य और असत्य में पूछ लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसमें महात्मा गांधी का जो रोल था, तो वो पहले अंग्रेजों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार था। शुरू शुरू में जब गांधी जी ने भारत में प्रवेश किया, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया, तब उनका जो व्यवहार था अंग्रेजों के प्रति बहुत ही नम्र व्यवहार था, बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार था। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति में अनेक गुणात्मक परिवर्तन आए। महात्मा गांधी ये गुणात्मक परिवर्तन करने वाले राष्ट्रीय नेताओं में अग्रणी थे। 1919 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीति में सर्वप्रमुख नेता बने रहे। सन 1888 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में बैरिस्टर करने, कानून की शिक्षा प्राप्त करने, बैरिस्टर का मतलब कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए थे, आपको पता ही है। 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। महात्मा गांधी व्यक्तित्व का विकास एक बैरिस्टर यानी वकील के रूप में प्रारंभ हुआ। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनके सन 1893 से 1914 तक के दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी उनके व्यक्तित्व के जो निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो एक्चुअल में जब 1893 में वो दक्षिणी अफ्रीका गए और 1914 तक वहाँ रहें, तो उन्होंने वहाँ बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में, है ना। और उसी चीज़ को फिर उन्होंने अपने व्यक्तित्व में उतारा और उसको यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ाई लड़ी उसको एक ये कह सकते हैं कि जो अपने व्यक्तित्व में जो उन्होंने सीखा उसको यहाँ पर प्रयोग किया और उसको अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने में अपना महत्वपूर्ण हथियार बनाया उन्होंने। ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी सन 1893 में एक भारतीय केस के सिलसिले में पैरवी करने के लिए बैरिस्टर के रूप में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए। ये केस एक पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे से संबंधित था। दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष किया उन्होंने, और वहाँ पर जो संघर्ष किया उसको हम आगे पढ़ते हैं। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन पूरा देखिए। देखो, आपका रेस्पॉन्स ही मुझे मोटिवेट करेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, अगर नहीं देखेंगे, तो फिर मैं डिमोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा।
उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय विज्ञा का मार्ग दक्षिण अफ्रीका में अपनाया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए। 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, गांधी गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने गांधी जी को भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी। मतलब सबसे पहले जब वो भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और राजनीतिक गुरु बनाने के नाते उन्होंने जो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे बोला कि आप पहले जो यहाँ की भारत की वास्तविक स्थिति है वो प्राप्त करो, आप पहले सबसे पहले वो लो। तो गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, भारतीय जनता की स्थिति को समझा। उन्होंने मई 1915 यानी माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसमें 1916 लिखा हुआ है, लेकिन 1915 मई 1915 में अहमदाबाद गुजरात के निकट उन्होंने साबरमती के पास में साबरमती आश्रम की स्थापना करी। साबरमती नदी के निकट साबरमती आश्रम की, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मई 1915 में उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कर ली। और गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ से 1918 तक अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में रहे। यानी जब मई 1915 में उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना करी, तब से लेकर 1918 यानी 1915 से 1918 यानी 3 साल, 1915, 16, 17, 18, 4 साल उन्होंने अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में काम किया। मतलब अंग्रेजों को वो अपना दुश्मन नहीं समझते थे उस समय, और उन्होंने एक सहयोगात्मक रूप में काम किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि गांधी जी ने जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया तो उनको किसकी उपाधि दी, तो केसर ए हिंद की उनको उपाधि मिली। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, गांधी जी द्वारा प्रारंभिक वर्षों में जो आंदोलन किए थे, उन्होंने गिरमिटिया प्रथा को समाप्त किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ, और राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम जो अंग्रेजी उपनिवेशों की सहायतार्थ भारतीय मजदूरों की भर्ती करने की घृणित प्रथा थी गिरमिटिया प्रथा। यानी गिरमिटिया प्रथा एक तरह से बंधुआ मजदूरी थी, है ना। अंग्रेज जबरदस्ती एक अंगूठे का निशान लगवाकर उनको बंधुआ मजदूर बना लेते और विदेशों में भेज देते थे और अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। तो सबसे पहले गांधी जी ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने किया, जो चंपारण में जो बिहार में पड़ता है, पहला सफल सत्याग्रह उनका बिहार के चंपारण में रहा, 1917 में रहा। ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, और उस नील को क्या करते थे कि गांधी जी सॉरी उस नील को जो क्या करते थे अंग्रेज बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदते थे। तो किसानों से जबरन एक तो नील की खेती करवाना, जिससे उनके खेत बंजर हो जाते, और फिर उसके बाद में उस नील को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदना। तो इसके लिए गांधी जी को निमंत्रण भेजा गया और गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी वहाँ जाकर इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, और उस प्रथा को, जो चंपारण के अंदर जो नील उगाने की ज़बरदस्ती किसानों से खेती करवाई जाती थी, इस पे रोक लगवाई। ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। गांधी जी की पहली राजनीतिक प्रविष्टि ये जो मानी जाती है वो चंपारण सत्याग्रह से मानी जाती है। गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी रहे। यहाँ पर 3 कटिया प्रथा चलती थी, जहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र में उनको खेती करनी होती थी, खेत में नील की। तो उस प्रथा को हम क्या कहते हैं, 3 कटिया प्रथा कहते हैं। तो उसको गांधी जी ने समाप्त करवाया। उसके बाद में अहमदाबाद में जो श्रमिक आंदोलन हुआ 1918 के अंदर, वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ मजदूरों को जब प्लेग फैल गया था, तो
तो कुछ मज़दूरों को बोनस का लालच देकर उस भयंकर बीमारी में वहाँ पर मज़दूरी करवाई। तो मज़दूरों ने भी लालच में आके कर लिया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने बोनस देने से मना कर दिया। गांधी जी ने क्या किया, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और बाद में क्या हुआ कि जो यहाँ पर हैं उनको जो है 35% बोनस देने का फैसला लिया गया। इस प्रकार गांधी जी ने अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन को सफल नेतृत्व किया। यहाँ से उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह आता है। खेड़ा सत्याग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान है। यहाँ पर जब फसल नष्ट हो गई तो यहाँ पर जो कर लेना अंग्रेजों को नहीं बनता था, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे किसानों से जबरन टैक्स वसूल, लगान वसूल किया जा रहा था। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया और उस समय अंग्रेजों को यहाँ पर टैक्स में छूट देनी पड़ी और रियायत देकर इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। ये भी गांधी जी का सफल आंदोलन रहा। तो अगर आपको क्रम से ज़माने में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उसके बाद में चंपारण में उनकी राजनीतिक प्रविष्टि मानी जाती है। सबसे पहले राजनीतिक दस्तक कहाँ दी, तो चंपारण में। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद में देखिए गांधी जी अभी भी अंग्रेजों के सहयोगी बने हुए हैं। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया तो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। पहले तो गांधी जी उनके सहयोगी थे, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी और उनको कहा नहीं चाहिए आपके द्वारा दी गई उपाधि, आप हमारे विरुद्ध ये आचरण करते हो और हम आपकी उपाधि कैसे स्वीकार करें। 1920 में उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, जो कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। उन्होंने ग्रामोद्योग संघ, तालीम संघ, गोरक्षा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जो अछूत थे उनको हरिजन आज भी गाँव में आपको मिलते हैं, तो गांधी जी ने ही उनको नाम दिया। और उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने समाचार पत्र यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक आंदोलन का मार्गदर्शन करते रहे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उक्त आंदोलन में गांधी जी के सहयोग के रूप में चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री कृष्ण, ये सब सहयोगी रहे। खेड़ा के अंदर इंदुमल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल वेंकट, ये सहयोगी के रूप में रहे। अहमदाबाद में अनुसुईया बेन, अम्बालाल साराभाई। अब रोलेक्ट एक्ट की कहानी से गांधी जी का जो रुख है वो बिल्कुल बदल जाता है। अब तक गांधी जी, रोलेक्ट एक्ट जब आया ना, तब तक गांधी जी, उसके पहले तक तो गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी थे। जैसे ही रोलेक्ट एक्ट आया, गांधी जी का जो अंग्रेजों के प्रति मित्रवत व्यवहार था वो बिल्कुल बदल गया है। यानी यहाँ से पिक्चर एकदम चेंज आ जाएगी, पिक्चर एकदम टर्न ले लेगी, मोड़ ले लेगी, है ना। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा, वीडियो पे लाइक अच्छे मिले, वीडियो को व्यूज़ अच्छे मिले, तो निश्चित रूप से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में यहाँ से कोई आपका प्रश्न मिस नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक इसको करें, वीडियोज़ को देखें। आपकी जो है यहाँ पर मुझे अच्छा अगर आपका फीडबैक मिला तो निश्चित रूप से कंटिन्यू करूँगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।